नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ललित एजुकेशन पर। अगर आप भी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आप ज्योग्राफिक सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो साथियों काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि मैंने किस तरह से तैयारी की थी। हालांकि साथियों मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो साथियों इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि काफ़ी सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि कौन सी बुक पढ़ी, कैसे तैयारी की, एनसीईआरटी किस तरह से पढ़ी, और साथियों तमाम बातें इस वीडियो में करने वाले हैं, तो एंड तक बने रहिएगा। और साथियों चैनल से अभी तक नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लैब असिस्टेंट भर्ती से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा अन्य भर्ती की रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आती रहती है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना साथियों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। तो साथियों बिना किसी देरी के साथ अपन वीडियो शुरू करते हैं। बताता हूँ साथियों मैं कैसे किस तरह है सिस्टम लैब असिस्टेंट का ज्योग्राफी का। तो साथियों पहले से अपन सिलेबस देख लेते हैं क्या है। साथियों जब मैंने तैयारी की थी तो ये देख सकते हो मेरा सिलेबस मैंने निकाल रखा था। अभी तक मैंने संभाल रखा है इसको। तो साथियों अपने जो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी है इसकी वैकेंसी आती है कॉलेज विभाग शिक्षा में कि अगर आप लैब असिस्टेंट बनते हो तो कॉलेज जो भी कॉलेज होते हैं गवर्नमेंट उसमें आपकी नियुक्ति होगी। साथियों अगर आप बनते हो स्कूल में इनकी नियुक्ति नहीं होती है। ये जो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी है ओनली और कॉलेज सरकारी कॉलेज है उनमें आपकी नियुक्ति होगी, उनमें आपको कार्य करना पड़ेगा। इसमें साथियों सबसे पहला मोस्ट क्वेश्चन है कि कितने पेपर होते हैं। तो एक ही पेपर होता है, पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से डाल रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि दो पेपर होते हैं। साइंस वालों के दो पेपर होते हैं, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी वालों के एक ही पेपर होता है। जिसमें पार्ट 1 में ऐसे दे रखा है कि 50 क्वेश्चन है जो आपके राजस्थान जीके के आएंगे और 100 क्वेश्चन है जो सब्जेक्ट से आएंगे, यानी आपकी जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। और 300 नंबर का ये पेपर होने वाला है। तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो गया। तो अगर आप इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हो, फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो पिछली बार से साथियों कट ऑफ गई थी 232 कट ऑफ गई थी जनरल की साथियों। तो आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो 120 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे साथियों और 240 नंबर हो जाएंगे। तब अगर आप सेफ स्कोर हैं, इतने अगर नंबर ला सकते हो तो तैयारी आप कंटिन्यू रखिए, वरना तैयारी अभी से छोड़ दे साथियों। 240 नंबर मेरे भी इतने नहीं आए थे, मेरे भी 200 नंबर ही थे। अगर आप इतने नंबर ला सकते हो और अभी से आप 3 महीने 4 महीने जो भी बचे हैं आप अच्छे से तैयारी करें। 2 नवंबर 3 नवंबर को ये आपके एग्ज़ाम होने वाला है। हालांकि डेट 2 नवंबर ही दे रखी है। और कल ही साथियों हमारे अध्यक्ष साहब ने ट्वीट करके बताया कि कुछ इश्यू चल रहा है, जल्दी विज्ञप्ति जारी कर देंगे। सितंबर या अगस्त में आपकी विज्ञप्ति आ जाएगी और जो भी सीटें आएगी 100 से कम या 100 के आसपास सीटें आ जाएगी और टोटल मिला के 1000 सीटें आएगी, जिसमें साइंस, होम साइंस, ज्योग्राफी सारे सब्जेक्ट होंगी। तो साथियों ये जो बड़ा सिलेबस है इसमें 50 क्वेश्चन जीके के आने वाले राजस्थान के और 100 क्वेश्चन है जो ज्योग्राफी के आने वाले हैं। अब कुछ साथी पूछते हैं कि वर्ल्ड जीके है या नहीं। तो साथियों जो अपनी 11वीं 12वीं बुक है एनसीईआरटी उसमें जो टॉपिक है वो सारे के सारे ऐसे छाप रखे हैं। तो इसमें कुछ साथियों ये दे रखा है, इसमें जैसे ये शुरुआत में इन्होंने जो डाल रखे हैं सिलेबस ज्योग्राफी के, इसमें डाल रखा है भूगोल है समकालीन विषय के रूप में भूगोल की शाखाएं। ये जो साथियों शुरुआत के जो टॉपिक डाल रखे हैं आपको 11वीं की जो किताब है, सबसे पहले ये डाउट क्लियर कर दो कि एनसीईआरटी और आरबीएसई सेम सिलेबस है, सेम बुक है। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि एनसीईआरटी अलग पढ़ूँ या आरबीएसई अलग पढ़ूँ। आरबीएसई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक होती है और एनसीईआरटी जो इंडिया केंद्रीय शिक्षा बोर्ड की बुक होती है। तो दोनों सेम सिलेबस है, सेम बुक है, कंफ्यूज नहीं होना। जो आपके पास है वह पढ़ो, अभी जो चल रही है वो पढ़ो आराम से। उसी से पेपर आया था पिछली बार, लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठाए थे और सिलेबस भी वहीं से डाल रखा है तो वहीं से क्वेश्चन आएंगे। और 12 लेवल की वैकेंसी है, ज्योग्राफी है, तो वहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 50 क्वेश्चन के लिए आपको क्या पढ़ना है और मैंने क्या पढ़ा है और वर्तमान कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, बोर्ड आरएसएस भी बना रहा है, वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो आपको वो बुक ही पढ़नी है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले अपने 100 क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं ज्योग्राफी। उसके लिए साथियों 11वीं की 3 किताबें हैं, 3 किताबें जिसमें अभी 2 चलती है और एक जो आपके प्रैक्टिकल वाली है जिसमें कुछ मानचित्र के टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं। उससे 10-12 क्वेश्चन आए थे तो वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी। मानचित्र के बारे में कैसा है, स्केल के बारे में भी 1-2 क्वेश्चन आए थे तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 3 11वीं की बुक हो गई और 3 12वीं की बुक हो गई। तो मेरे पास अभी जो भी मैंने संभाल रखी है साथियों, एक तो साथियों 11वीं की ये ही है जो इसमें सिलेबस डाल रखा है। इसमें जो है साथियों भारत का भूगोल डाल रखा है जिसमें स्थिति, विस्तार, भौतिक प्रदेश, नदियाँ, जलवायु जो है। तो साथियों इसको आप अच्छे से डीप से पढ़ना है। इसमें ऊपर ऊपर से दे रखा है
तो आप अच्छे से जहाँ से यूट्यूब से पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, डीप से जरूर पढ़ना, क्योंकि इसमें जो टॉपिक है ऊपर ऊपर से दे रखे हैं। जो पिछली बार जो क्वेश्चन आए थे तो वो थोड़े डीप से आए थे, यानी वो आपको इसमें नहीं मिलेंगे, लेकिन जो टॉपिक इसमें दे रखा है उस हिसाब से आए थे। तो ये एक है, और एक 11वीं की एक और चलती है जो मेरे पास अभी है नहीं है, और इसके अलावा प्रैक्टिकल की 11वीं में अलग चलती है, वो भी आपको पढ़नी है, उसके भी टॉपिक सिलेबस में डाल रखे हैं। ठीक है साथियों, और अब 12th की बात करते हैं। 12th में भी 3 किताबें चल रही, ये किताबें अभी वर्तमान में चल रही है, तो इस किताब से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। ये अर्थव्यवस्था और भारत, इसका नाम है भारत लोक और अर्थव्यवस्था, कक्षा 12 भूगोल के लिए। तो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है साथियों, तो ये आपको पढ़नी है। इसमें जो टॉपिक है वो भी सिलेबस में डाल रखे हैं। ये 12वीं की एक किताब हो गई, और ये 12वीं की दूसरी किताब हो गई भारत भूगोल के मूल सिद्धांत। मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है साथियों, इस किताब को पढ़ना मत भूलना, क्योंकि साथियों यही इसमें बहुत सारे क्वेश्चन उठे थे, और पूरा का पूरा सिलेबस है जो इस बुक से छाप रखा है इसमें, तो इसको आप अच्छे से पढ़ना। बहुत सारे क्वेश्चन आए थे साथियों इसमें, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट इस बुक में दे रखे हैं। और इसके अलावा एक और प्रैक्टिकल बुक है, या 3 और 3 6 बुक है जो साथियों आपको हो गई। अगर साथियों आपके पास ये बुक नहीं है तो आप मार्केट से ले लो, या अपने कोई भाई बहन जो भी 11वीं 12वीं में पढ़ता है तो उसके पास जरूर मिल जाएगी, या आपके पास नज़दीकी गवर्नमेंट स्कूल हो तो वहाँ से भी आप इशू कर सकते हैं और वापस जमा करा देना पढ़ने के बाद, ये भी कर सकते हैं, या मार्केट में भी मिल जाएगी। और अगर इनकी PDF चाहिए तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से आप PDF निकालने से अच्छा है कि आप बुक पढ़ोगे, यानी मार्केट से लाके, तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। PDF निकालोगे पढ़ोगे नहीं तो कोई मतलब नहीं है। तो आप बुक और सस्ती मिल जाएगी आपको मार्केट में, तो आप मार्केट से बुक लेना, या अपने किसी के पास हो स्कूल से कैसे भी इश्यू करवा लेना, वरना PDF तो बहुत ढेरों सारी PDF पड़ी है यूट्यूब टेलीग्राम पर, तो PDF देखने से कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे मैसेज आते हैं मुझे PDF सेंड कर दो, PDF सेंड कर दो। PDF तो साथियों मैं सेंड कर दूंगा, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। जब तक आपके हाथ में बुक नहीं होगी तब तक आपके सिलेक्शन नहीं होगा। इन बुकों को आप लाइन टू लाइन पढ़ें, यहीं से क्वेश्चन आएगा। शॉर्ट नोट्स बनाएं, जैसे कोई लाइन है कोई फैक्ट है तो उसको साइड में लिखें। तो इस तरह से आप अलग से नोट्स बनाएं और हर टॉपिक एक एक टॉपिक को रोज़ पढ़ें। मैंने भी इस तरह से पढ़ा था तो अच्छे खासे नंबर आए थे। और एक बेनिफिट ये भी रहा था कि उस टाइम में जैसे 12वीं पास हुआ था और ज्योग्राफी का पेपर ही मेरे 1 महीने पहले हुआ था 12th का, तो इन किताबों को मैंने रट के पढ़ रखा था, तो उसका भी मेरे को बेनिफिट मिला था। इस तरह से थोड़ा मेरे नंबर भी इंक्रीज हुए थे। और अब बात ये 6 किताबें हो गई, आप 6 किताबें मार्केट से ले आओ अगर आपको पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है तो साथियों। ठीक है, ये सिलेबस अगर आपके पास नहीं है, सिलेबस सेम रहेगा, अभी भी सिलेबस जो आएगा वो सेम रहेगा। नहीं है सिलेबस PDF तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो ओल्ड पेपर चाहिए तो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, उसके अलावा साथियों अपने जो 50 प्रश्न आने वाले हैं राजस्थान जीके के, तो साथियों वर्तमान जो ट्रेंड चल रहा है, पेपर कहाँ से बन रहा है, तो इस बुक से बन रहा है वर्तमान। ये बुक आपको जरूर पढ़नी है। अगर आप नोट्स बना रखे तो वो भी पढ़ो, और इसके अलावा इस बुक को एक लाइन टू लाइन आपको याद होनी चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन 50 क्वेश्चन है तो राइट हो जाएंगे। ये इसमें इतिहास और कला संस्कृति है। इसके अलावा साथियों ये जो 9th क्लास की है, ये दोनों, इसमें कला और संस्कृति इतिहास के दोनों जो आपके टॉपिक दे रखे हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान भूगोल बचा है, उसको अच्छे से पढ़ना। अगर राजस्थान भूगोल के लिए मैं अच्छी से अच्छी बुक आपको अगर सजेस्ट करूं तो साथियों धिंदवाल पब्लिकेशन की आती है, अभी न्यू एडिशन आ चुका है, मोटी बुक है, अच्छी बुक है, उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, उसको पढ़ना। अगर वो भी अगर आपको अच्छी नहीं लगे तो एक ब्रह्मास्त्र है, रोहित सर की आती है, अभी मैंने देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, कलरफुल है, वो भी ला सकते हो, लेकिन उसमें सीमित मैटर है, तो उससे भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बाहर जाएगा। लेकिन उसमें धिंदवाल पब्लिकेशन में ऐसा है कि डीप दे रखा है, बजट के बारे में, आर्थिक समीक्षा, वो सारा मैटर डाल रखा है एक्स्ट्रा, इस कारण वो थोड़ी मोटी है। तो आप ब्रह्मास्त्र भी खरीद सकते हैं राजस्थान भूगोल के लिए। तो आपको ये बात बता दूं कि राजस्थान भूगोल आपको अच्छे से तैयार करना है। जितना राजस्थान भूगोल अच्छे से तैयार होगा आपको सब्जेक्ट में भी फायदा मिलेगा, कि जो 100 क्वेश्चन आएंगे वो भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अपने राजस्थान जीके ज्योग्राफी से उससे संबंधित होंगे। जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सी परियोजना राजस्थान से संबंधित है, तो उसमें एक ऑप्शन था माही परियोजना। अगर आप राजस्थान भूगोल अच्छे से पढ़ा होगा तो आप झट से कर लोगे कि ये माही परियोजना है जो राजस्थान से है। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आपका जितनी पकड़ राजस्थान ज्योग्राफी की होगी उसका बेनिफिट आपको 100 क्वेश्चन आएंगे उसमें भी मिलेगा। लेकिन 100 क्वेश्चन के लिए आपको ज्योग्राफी की अच्छी किताबें तो पढ़नी पड़ेगी। उसके अलावा भी जो
50, 60, 70 क्वेश्चन आएंगे, वो साथियों इतने अच्छे आएंगे, डीप आएंगे और इन किताबों से उठ के आएंगे, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी आपको ये 2 किताबें ये पढ़नी है अच्छे से। अगर आपके पास और कोई किताब वो भी पढ़ो, लेकिन इन किताबों को मिस मत करना, क्योंकि इन किताबों से वर्तमान बोर्ड पेपर बना रहा है। राजस्थान 50 क्वेश्चन के लिए आप PYQ करें 2024 और 2025 के लिए, दिशा बुक ला सकते हो आप, MCQ के लिए ये ला सकते हो। इसके अलावा एंड में अगर कोई MCQ की बुक आएगी तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो साथियों सिलेक्शन संभव है, वरना कोई नहीं है। इन किताबों को ऐसे अंडरलाइन करते जाओ, रटते जाओ, कोई मतलब नहीं है। आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, लाइन को हर एक टॉपिक रोज को पढ़ो, इस तरह से आप तैयारी करो, तो तब जाके आपका सिलेक्शन संभव हो सकता है। तो साथियों इस वीडियो में आपको यही बताना था कि मैंने किस तरह से तैयारी की, तो इस तरह से ही मैं पढ़ा था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।